राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए हरियाली तीज के लिए ये सुंदर सी पोशाक बनाई है इस तरह की। ये आपको दिख रही होगी। ये हमने 2 फूल लगाए हैं इसमें। हमने ये 2 ही बनाकर लगाए क्योंकि हमने इसमें चारों तरफ लेस लगा दी थी। चारों तरफ हमने ये लेस लगा दी थी, तो इस वजह से लेस का लुक ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने ये 2 ही इसमें बनाकर लगाए हैं। 2 ही इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे बाबू पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। इन्हें नई नई पोशाकें पहनना वैसे भी काफ़ी पसंद है। तो देखिए गाइज़, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको पोशाक कैसी लगी और आप भी बनाइए। अगर हमने इसे बहुत ही इजी मेथड से समझाया हुआ है, आप भी इसे आसानी से बना लेंगे। तो चलिए तो गाइज़, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और गाइज़ एक और बात, एंड में वीडियो के एंड में मैंने इसे पहना के भी दिखाया हुआ कि हम अपने कान्हा जी को पोशाक को किस तरह से पहनाते हैं। इसे बनाने के बाद मैंने पहना के अच्छे से आपको दिखाया भी हुआ है। तो आप वीडियो एंड तक देखिए और बिना स्किप करे देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए गाइज, मैंने ये ग्रीन कलर पे इस तरह से बुकरम पेस्ट कर लिया। ये मेरा बेस है ड्रेस का। हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं। तो ये जो बुकरम का जो मैंने बेस लिया हुआ है, बुकरम का डायमीटर है हमारा 7 इंच, यानी बुकरम का जो डायमीटर है वो 7 इंच है। और कपड़े का हमने इससे एक्स्ट्रा लिया हुआ है 1 इंच, यानी 8 इंच का डायमीटर है कपड़े का। यानी कपड़ा हमारा हाफ इंच चारों तरफ से इससे एक्स्ट्रा निकलेगा। तो जितना हमने ये कपड़ा और बुकरम काटा हुआ है, उतना ही हमने एक और पीस काटा हुआ है कपड़े का इस तरह से। ये रहा। तो कपड़े का जो डायमीटर है वो 8 इंच है और बुकरम का डायमीटर हमारा 7 इंच है। तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से ऊपर रखने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे दोनों अटैच हो जाएंगे। हमें बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है और ज़्यादा दूर भी नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे हम। चलिए तो लगा लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर बिल्कुल इस बुकरम के किनारे किनारे पर हम बिल्कुल बुकरम से मिलाकर, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम से मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने बुकरम पे सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। एक बार इस तरफ को कर लेंगे चाहे तो इस तरह से, और एक बार हम इस तरफ को इस तरफ को फोल्ड करने के बाद हम इसे हल्का सा कट कर देंगे। आप मेज़र कर नाप लें, चाहे 1 इंच से कम, यानी हाफ इंच या हाफ इंच से भी कम। इस तरह से बहुत हल्का सा कट करेंगे हम। यहाँ पर हमारा 1 इंच होता है, उसे भी ऊपर यहाँ पर हाफ इंच से भी कम ही कट करेंगे हम। हल्का सा हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे। हमने लगभग हाफ इंच पर एक कपड़ा निशान लगा लिया है, यहीं से हम इसे कट कर देंगे ना। तो इस तरह से मैंने ये हाफ इंच पर मार्क करके इसको काट दिया है। तो ये हमारा यहाँ से कट गया। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट हम यहाँ पर भी लगा लेंगे इस तरह से साइड में, हल्के हल्के से। सिलाई को नहीं काटना है, सिलाई को बचाते हुए हम ये छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब हमारी जो यहाँ पर ये इस तरह से हमने फोल्ड किया था, तो यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है, उस मार्क से हम इसे काट देंगे। इधर से काट देंगे, कहीं से भी काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने काट दिया है। अगर आपको कमर छोटी लगे तो थोड़ा सा और काट सकते हैं, मुझे तो ये ठीक लग रही है। इसके बाद हम इसे, ये जो हमारे एक जिस पे हमने बुकरम पेस्ट की थी, एक ये कपड़ा है और ये हमने दूसरा अस्तर जोड़ा था, ये कपड़ा है। तो हम इसे अब पलट देंगे, तो ये जो हमारी सिलाई है ये अंदर चली जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पलट कर सीधा कर लिया। सिलाई हमारी अंदर चली गई है। अब जो ये हमारे ये जो बुकरम और ये कपड़ा अलग अलग हो रहे हैं, इनको हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक राउंड में यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे, तो ये अच्छे से यहाँ पर सेट रहेंगे। चलिए, तो जो तो देखिएगा, ये मेरा बेस तो हो गया है रेडी। अब मैं इस पर नेट लगाऊंगी। तो नेट लगाने के लिए हम इसे नाप लेंगे इस तरह से कि यहाँ तक इसकी लंबाई बैठ रही है 3 इंच।
तो हम इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, हम नेट अपनी थोड़ी सी बाहर रखेंगे। तो मैं 4 इंच लंबाई में इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखूँगी, 4 इंच, यानी 4 इंच चौड़ाई की मैं नेट काट लूँगी। और लंबाई भी अभी आपको बताऊँगी। तो इस तरह से मैं इसमें इस तरह की नेट लगा रही हूँ। ये इस तरह की नेट का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसे लगाऊंगी। तो ये मैंने इसकी 4 बार तय बनाई हुई है। ये रही, ये 2, ये 3 और ये 4। ये मैंने इसको 4 बार फोल्ड किया हुआ है। तो ये इसकी टोटल लंबाई है 42 इंच। तो 42 इंच के मैं 2 पीस काट लूँगी। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे। और चौड़ाई मैंने अभी बताई, हम इसकी चौड़ाई लेंगे 4 इंच। तो इस तरह से हम 4 इंच पर मार्क लगा लेंगे, इस तरह से 4 इंच पे मार्क लगाने के बाद हम इसे यहाँ से काट देंगे। तो इतने बड़े बड़े मैं 2 पीस कट कर लूँगी। एक तो मैंने काट लिया है, एक और मैं काट लूँगी। तो ये हमने 4 बार फोल्ड किया हुआ था। तो ये इस तरह से काफ़ी लंबा हमारा पीस है, इतना लंबा पीस है ये, 42 इंच का है। तो चलिए मैं दूसरा भी काट लेती हूँ। देखिए गाइस, दोनों जो मैंने ये नेट से दोनों पीसेस जो कट करे हुए थे, दोनों मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इनसे फ्रिल बनाएंगे। इस तरह से इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हम 2-3 प्लेट्स एक साथ बना लेंगे पहले तो, इस तरीके से। और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स डाल लेंगे। बस हमें 4 साढ़े चार इंच के करीब कमर चाहिए है। तो उसी के हिसाब से हम इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स डालकर इसको बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से प्लेट्स हमें बना दी, एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ा चढ़ा कर। देखिए इस तरह से हमने ये प्लेट्स बना दी हैं। तो हम इसे अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर हम नेट को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे राउंड में यहाँ पर अपने पूरे सर्कल पर, घेरे पर इस तरह से इसे सिल देंगे। इस तरह से अच्छे से पकड़ पकड़ कर हम इसे सिलेंगे। तो ये अच्छे से घूम नहीं पाता, फिर भी हम इस तरह से इसको अच्छे से घुमा घुमा कर यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इसको ज़्यादा खींच कर ना लगाएं, वरना ये यहाँ पर हमारी फ्रिल अच्छे से नहीं आते। तो अच्छे से हम इसे ढीला ढीला पकड़ कर ही लगाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ तक ये मेरी पूरी इस तरह से अटैच हो गई है। और ये कमर हमारी भी बिल्कुल फिक्स आ गई है। छोटे बाबू की ने बिल्कुल फिट कमर आएगी ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी किनारे हम बाद में लॉक करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसमें एक लेस लगा लेंगे। तो लेस को किस तरीके से लगाना है, राउंड शेप में नहीं लगाएंगे। इस तरह की हमने लेस ले ली है, आपके पास कोई भी हो आप उसी से ही लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे सर्कुलर में लगेगी तो इस तरह से लगेगी। हम इसे सर्कल में नहीं लगाएंगे, हम इस तरह से स्ट्रेट पकड़ेंगे हल्का सा इस कोने तक। इस कोने तक स्ट्रेट पकड़ने के बाद फिर हमको इस कोने तक स्ट्रेट पकड़ेंगे। तो इस तरह से हम सिलेंगे। आप देखना, मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से स्ट्रेट करने के यहाँ इस तरह से स्टार्ट करने के बाद हम इसको यहाँ तक इस तरह से पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ तक सिलने के बाद फिर हम इस तरह से इस तरफ को घुमाएंगे और प्लेट्स को हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। अब प्लेट्स को अच्छे से सेट करने के बाद फिर हम यहाँ तक सिल देंगे इसको। यहाँ तक सिलने के बाद फिर हम फिर से उठाएंगे पकड़कर, प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से इस कोने तक यहाँ तक सिल लेंगे हम। फिर हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे लेस को और इस पॉइंट तक हम यहाँ तक सिल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इस तरह से सिल देंगे। तो देखिएगा जी, इस तरह से मैंने इस शेप में अपनी पूरी लेस को अटैच कर लिया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी साइड वाली किनारी है अब हम इसको लॉक कर देंगे रिबन की हेल्प से। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने किनारी को रिबन लगाकर लॉक कर दिया है इस तरह से दोनों साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नेफा बना लेंगे। नेफा बनाने के लिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर निकल गया है इसे हम काट कर स्ट्रेट कर लेंगे, सार कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेफा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ओरे पट्टी कट कर ली है, क्योंकि ये इस तरह से खिंच जाती है तो हम सर्कल में जब नेफा लगाते हैं तो वो ईजीली लग जाता है। इस तरह से ओरे पट्टी कट कर लें और ये जो हमारे टेढ़े टेढ़े कोने हैं इस तरह से हम इन्हें काट कर स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। इसकी मैंने 3 इंच चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा घेरा है इसके उल्टी साइड से हम इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अपने को जो लास्ट में बचेगा उसे काट देंगे। तो ये देखिएगा जिस तरह से मेरा उल्टी साइड से तो नेफा लग गया है। हम ड्रेस को इस तरह से सीधी तरफ को पलट लेंगे और सीधी तरफ को पलटने के बाद इस तरह से हम नेफे को इस तरफ को फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, तब उसको मोड़ देंगे। लेकिन इसमें हम पहले एक डोरी लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर ड्रेस में डोरी डाल लेंगे। ध्यान रहे डोरी हमारी सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसको दोबारा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा डोरी लगने के बाद। हम इसको डायरेक्ट ही इस तरह से यहाँ पर सिल देंगे। सिलाई को हम अच्छे से यहाँ पर 2 बार सिलकर पक्का कर लेंगे स्टार्टिंग में। तो देखिएगा यहाँ पर मेरा नेफा अटैच हो गया है। तो हमारा जो ड्रेस का जो बेस है वो तो सिलकर रेडी हो गया है, घेरा हमारा बन गया है। अब हम इसकी बनाएंगे ऊपर की चोली। तो देखिएगा इधर चोली बनाने के लिए मैंने ये नेट का और अस्तर का दोनों फैब्रिक कट कर लिए हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 8 इंच। 8 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 1.5 इंच ली है इसकी चौड़ाई, क्योंकि हम जो साइडों में सिलाई लगाएंगे उसके बाद हमारा ये 1 इंच से कम आना चाहिए, थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए, बस 1 इंच से इतना कम आना चाहिए। तो इसलिए हम इस पर इसकी साइडों में सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेट हमारी ये इधर से इसकी सीधी साइड है और इधर से इसकी उल्टी साइड है। इस तरह से हम सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड पर हम इस पर एक एक सिलाई लगा देंगे। तो अब ये सिलाई मेरी दोनों साइड लग गई है। हम क्या करेंगे, इसको पलट कर अब हम सीधा कर देंगे।
इस तरह की हमारी पट्टी रेडी हो गई है। ज़्यादा चौड़ी हम चोली नहीं बना रहे हैं, तो ये 1 इंच से इतनी कम आ गई है, तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड कर देंगे यहाँ से इस तरह से, और बीच से हम काट देंगे। अब ये हमारे चोली के दोनों पीसेस हो गए। हम क्या करेंगे, इस पर लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं इसकी एक साइड पर लेस लगाऊंगी, इस तरह से रखकर यहाँ पर हम एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके हल्का सा ऊपर रखकर हम वी शेप में यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। लगभग 1 इंच पर, 1.5 इंच से कम रखनी है, 1.5 इंच तो बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो बस हल्की थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से हम सिल लेंगे। तो ये चोली तो मेरी अटैच हो गई। अब इसे यहाँ पर बांधने के लिए मैंने ये अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसे पहले बैक साइड से इस तरह से सिल लेंगे, यहाँ पर हल्का सा सेंटर पर से, तो ये इजीली हमारा सिल जाएगा। अब इसको हम सीधी साइड को पलट देंगे इस तरह से। एक किनारा इधर से फोल्ड करके और इधर से फोल्ड करने के बाद हम इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, जब मेरी चोली हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, घेरे को लेंगे। इस तरह से घेरे में मैंने ये एक फ्लावर बना के लगा दिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक लगा दूँगी, तो मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कैसे बनाया है। तो ऐसा फ्लावर बनाने के लिए तो मैंने नेट का पीस ले लिया। ये ऑरेंज कलर की नेट है। इसकी मैंने लंबाई रखी है 10 इंच। ये 10 इंच का लंबा और यहाँ पर लगभग यानी 2 इंच चौड़ा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कर लिया इसको डबल फोल्ड। उसके बाद हम इसको सुई धागे से सिलेंगे। ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है और इस तरह से हम यहाँ पर हमने जो नोट लगाई है, ये हमारा डबल है धागा, तो इस धागे के बीच से हम इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। तो ये नेट से आर पार हमारी गांठ नहीं होगी। तो हम आगे को अब चल देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अब छोटी छोटी सी सिलाइयाँ लगाएंगे और दोनों को अच्छे से हम पकड़े रखेंगे, एक भी हमारा ऊपर या नीचे का पार्ट छूटना। अब यहाँ पर हम लास्ट में सिलते हुए आ गए हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस धागे को जितना हम अच्छे से पकड़ के खींच पाएँ, इसको हम अच्छे से पकड़ के खींच देंगे। अच्छे से खींचने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर लाकर हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये इस तरह से, ये इस तरह से हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अच्छे से सिल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया है। इसके बाद मैंने ड्रेस पे पहले से ही एक लगाया हुआ है। हम यहाँ पर दूसरे कोने पर इसको लगा देंगे। पहले तो मैंने सोचा था सारे पर लगाऊंगी, लेकिन सारे पर नहीं लगाऊंगी, उससे मेरी जो लेस लगाई हुई है उसका लुक ख़राब हो जाएगा, वो कम दिखाई देगी। तो इसलिए सिर्फ मैं ये 2 कोनों पर ही तो लगाऊंगी। आप चाहे तो सारे पर भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर सुई धागे से ही सिल दूँगी। तो यहाँ पर इसमें मैं ये बीच में कोई भी आप मोती नग वगैरह कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे भी बीच में यहाँ पर सिल दूँगी।
तो इस तरह से ये देखिए हमारी पोशाक कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे पहनकर बाबू बहुत ही खुश हो जाएंगे। पोशाक बनकर हो गई एकदम से रेडी। अब हम इसे कान्हा जी को पहनाकर दिखाते हैं। तो ये आ गए हमारे बाबू। तो सबसे पहले तो हम इन्हें चोली पहनाएंगे। ये हरियाली तीज के लिए बनाई है हमने। हरियाली तीज पर पहनकर ये ड्रेस बाबू बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पीछे इसमें नोट लगा देंगे। तो देखिए गाइस, ड्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी। तो बहुत ही इजी से तरीके से हमने इसको बनाया है। इसमें ज़्यादा मटेरियल का यूज़ भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ नेट और अस्तर 2 चीज़ों से ही हमने इसे बनाया। बहुत ही सुंदर ये पोशाक हमारी बन रही है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हम इसमें नोट लगा देंगे। पीछे लगा दें आप चाहें तो राउंड में घुमाकर भी इसमें नोट लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बाबू को बिल्कुल फिट आ रही है, तो हम इसमें पीछे ही नोट लगा देंगे। तो देखिएगा ये बाबू को बिल्कुल फिट आ गई है और कितने सुंदर लग रहे हैं इसे पहनने के बाद। और ये कलर भी बहुत मुझ पर अच्छा लग रहा है। तो हरियाली तीज पर इसे ऐसी ड्रेस बनाइए और पहनाइए और अपने कान्हा जी को खुश कीजिए। तो जब ये स्टेज पर बैठेंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।